हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो क्रेडिट कार्ड्स के बारे में है। क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज़ होती है आदि के बारे में हम नॉलेज लेंगे। सबसे पहले हम सरल भाषा में समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का कार्ड होता है जो नॉर्मली प्लास्टिक की धातु का बना होता है और इसकी साइज़ पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी होती है। यूँ कह दो कि यह बिल्कुल एटीएम कार्ड जैसा दिखता है। यह कार्ड बैंक्स या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी सहायता से हम निर्धारित सीमा तक उधारी पर कोई भी सामान या सर्विसेज खरीद सकते हैं और उसे पुनः चुकाने के लिए निर्धारित समय मिलता है। अगर आप समय पर राशि नहीं चुकाते तो राशि के साथ ब्याज भी लागू होता है। इसी क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश भी निकाला जा सकता है, लेकिन डे 1 से कैश पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। हम कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से उपयोग करने पर यह एक प्रभावशाली फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, लेकिन यदि इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो यह फिनेंशियल प्रॉब्लम्स भी उत्पन्न कर सकता है। अब हम क्रेडिट कार्ड के आगे और पीछे की इमेजेस को व्यू करते हैं। वैसे तो अलग अलग कार्डों में अलग अलग भिन्नता रहती है, लेकिन डिटेल्स लगभग सेम ही रहती है। अब यहाँ जो ऊपर वाला इमेज है वह क्रेडिट कार्ड के फ्रंट का है। यहाँ आपको कार्ड होल्डर का नाम, 16 अंकों का कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी डेट, लेफ्ट की तरफ ईएमवी चिप सुरक्षित ट्रांजैक्शन के लिए है। राइट की तरफ एक चमकीला होलोग्राम होता है जो कार्ड की ऑथेंटिसिटी यानी असलियत को दर्शाता है। कार्ड जारी करने वाले के बैंक का नाम और कार्ड के ब्रांड का लोगो भी होता है, जो सामान्यतः नीचे राइट कॉर्नर पर होता है, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर आदि, जो एक्चुअली पेमेंट नेटवर्क्स होते हैं। अब यह नीचे देखिए, कार्ड के पीछे की इमेज है। यहाँ आपको कार्ड स्वैप करने के लिए काले कलर की मैग्नेटिक स्ट्रिप दिखेगी। 3 या 4 डिजिट का सीवीवी या सीवीसी कोड दिखेगा जो कि धोखाधड़ी से बचाता है। सिग्नेचर पैनल, हेल्पलाइन नंबर और टर्म्स एंड कंडीशंस दिखेगी। क्रेडिट कार्ड्स को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन तो रहता ही है, साथ में ऑफलाइन यूज़ करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे स्वैप मशीन, पीओएस टर्मिनल, एटीएम कैश निकासी के लिए आदि। ज़्यादातर रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स आदि पर ये उपकरण उपलब्ध रहते हैं। अब हम क्रेडिट कार्ड्स के संदर्भ में कुछ टर्म्स देख लेते हैं जिनको समझना जरूरी है। पहला है क्रेडिट लिमिट। इसका मतलब है क्रेडिट कार्ड की उधार की राशि की सीमा। सीमा कुछ भी हो सकती है, जैसे 25,000 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ भी। लेकिन यह लिमिट किसी को भी ऐसे ही नहीं मिलती है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तब आपसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मांगे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो। अब क्रेडिट कार्ड देना भी एक प्रकार का लोन देना जैसा ही है, इसलिए आपकी इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर आदि को देखने के बाद आपकी क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है। आगे समय के साथ बैंक लिमिट बढ़ाने का ऑफर भी देती है। कुछ बैंकों में आप क्रेडिट लिमिट के ऊपर भी जा सकते हो, पर उसमें ओवर लिमिट चार्ज लगता है। कैश लिमिट, इसका मतलब है क्रेडिट कार्ड की सहायता से एटीएम मशीन से कैश निकालने की अधिकतम सीमा। यह आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कार्ड से कैश निकालने के साथ ही उसका ब्याज भी जुड़ना शुरू हो जाता है, जो काफ़ी हाई होता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से बचना चाहिए। बिलिंग साइकिल, बिलिंग साइकिल क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए दी गई एक निर्धारित समय अवधि है, जो आमतौर पर 30 दिनों की होती है। इस अवधि में आपके द्वारा कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रखी जाती है और फिर बिलिंग साइकिल के समाप्त होने पर आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट तैयार होता है, जिसमें बिलिंग साइकिल में किए गए सारे ट्रांजैक्शंस की जानकारियाँ होती है और उनका बकाया अमाउंट मेंशन किया हुआ होता है, जो आपको 15 से 20 दिनों के भीतर जमा कराना होता है। इन 15-20 दिनों को ग्रेस पीरियड कहा जाता है। अगर आप बकाया पूरा अमाउंट जमा करा देते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। अगर आप पूरी बकाया राशि चुकाने में असमर्थ है तो एक मिनिमम अमाउंट का पेमेंट भी कर सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ होता है,
और फिर शेष राशि आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट में ब्याज के साथ जोड़ दी जाती है। उदाहरण के लिए मान लो आपकी बिलिंग साइकिल 1 जनवरी से 31 जनवरी है। 31 जनवरी की समाप्ति पर स्टेटमेंट जनरेट होगा जिसमें बिलिंग साइकिल में किए गए ट्रांजैक्शंस की राशि होगी जो आपको ग्रेस पीरियड की समाप्ति के पहले जमा करानी होगी, यानी कि 15 फरवरी तक। यही 1 फरवरी से 28 फरवरी की नई बिलिंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जिसका पेमेंट आपको मार्च में करना है। आगे देखते हैं एनुअल चार्जेस। एनुअल चार्जेस एक फिक्स अमाउंट है जो बैंक या कार्ड जारीकर्ता के द्वारा हर साल आपके क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए लिया जाता है। यह शुल्क किसी विशेष लेनदेन पर लागू नहीं होता, बल्कि आपके क्रेडिट कार्ड के उपयोग और सुविधाओं के लिए एक सामान्यतः लागत है जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कवर करता है। वैसे कुछ कार्ड्स पर कोई एनुअल चार्जेस नहीं होता है या फिर कुछ फिक्स अमाउंट के ट्रांजैक्शंस के बाद वेव कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ एनुअल चार्जेस होते हैं वे प्रीमियम कार्ड्स होते हैं और उन कार्ड्स पर कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट APR, इसका मतलब है एनुअल परसेंटेज रेट। क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि को नहीं चुकाने पर लगने वाली वार्षिक ब्याज दर को APR कहते हैं। यह ब्याज मंथली इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर महीने आपकी अनचुकाई राशि पर लगाया जाता है। APR बैंकों या कार्ड जारीकर्ताओं के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। रिवार्ड्स वे लाभ या प्रोत्साहन हैं जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने कार्ड्स का उपयोग बढ़ाने के लिए देती हैं। रिवार्ड्स आपको क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर मिलते हैं और ये अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, जैसे कैशबैक, गिफ्ट वाउचर्स, रिवार्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट ऑफर्स, फ्यूल सरचार्ज वेवर्स आदि। जो साधारण क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या जिन पर एनुअल चार्जेस नहीं लिया जाता है उन पर रिवार्ड्स भी लिमिटेड होते हैं और जो प्रीमियम कार्ड्स होते हैं उन पर रिवार्ड्स भी ज़्यादा मिलते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र, आजकल बैलेंस ट्रांसफ़र काफ़ी आम हो गया है। लोन्स के केस में तो यह काम आता ही है, पर क्रेडिट कार्ड्स में भी इसका बहुत यूज़ होता है। यह आपको एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी देता है। इसके द्वारा आप क्रेडिट कार्ड बैलेंस पर कम इंटरेस्ट रेट का लाभ उठा सकते हैं। EMI का फुल फॉर्म है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसका मतलब है किस्त। जब भी आप क्रेडिट कार्ड की सहायता से कोई बड़ी परचेसिंग कर लेते हैं तो आप उस अमाउंट को ब्याज के साथ EMI में भी कन्वर्ट करवा सकते हो, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। यह EMI की राशि आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में हर महीने जोड़ दी जाती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि यह EMI फैसिलिटी हर बार नहीं मिलती। कुछ ई-कॉमर्स साइट्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि पर EMI का विकल्प मिलता है। अब देखते हैं क्रेडिट कार्ड के प्रकार। यह मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सभी क्रेडिट कार्ड्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं तो कुछ विशेष। यह आपकी क्रेडिट वर्दीनेस और यूसेज के हिसाब से तय करना होता है कि किस टाइप का क्रेडिट कार्ड आपके लिए उपयुक्त रहेगा। वैसे क्रेडिट कार्ड्स काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे शॉपिंग क्रेडिट कार्ड्स, ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स, रिवार्ड क्रेडिट कार्ड्स, बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स, फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स आदि। अब हम संक्षिप्त में इसके फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से हमें कैश रखने की आवश्यकता नहीं होती, बड़ी आसानी से इससे भुगतान हो जाता है। इसी के माध्यम से हमें खरीदारी में रिवार्ड्स, कैशबैक्स और डिस्काउंट मिलते हैं। आपातकालीन स्थिति में यह बहुत ही फायदेमंद है जब हमारे पास कैश नहीं होता। समय पर भुगतान करने पर यह हमारे क्रेडिट स्कोर को भी बढ़ाता है। एक अच्छी बात यह है कि इसमें हमें ब्याज मुक्त अवधि मिलती है। धोखाधड़ी से बचाने के लिए हमें सुरक्षा सुविधाएं भी होती है। अब जहाँ फायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। समय पर भुगतान न करने पर ब्याज अधिक देना पड़ता है। देर से पेमेंट करने पर या अधिक उपयोग करने पर क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है और कर्ज का बोझ भी बढ़ सकता है। यह सभी जगह खासकर छोटे व्यापारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। सुरक्षा सुविधाएं होने के बावजूद कभी कभी हमारी गलती से ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। यह बात भी सही है कि क्रेडिट कार्ड हमें अधिक खर्च करने की आदत डाल देता है। वार्षिक शुल्क, लेट पेमेंट चार्जेस और इसकी जटिल शर्तें कठिनाई पैदा करती है। कुल मिलाकर यह आपके ऊपर है कि आप इसके फायदे लेना चाहते हैं या नुकसान। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि क्रेडिट कार्ड्स के बारे में एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में छप गई होगी। अंत में सावधानी को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हो या भविष्य में इसे यूज़ करोगे तो इसके सारे पहलू अपने दिमाग में रखें
ताकि यह आपके लिए एक मूल्यवान फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिद्ध हो सके। थैंक यू।